हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इसरो मिशन दैट एम्स टू पुट ह्यूमंस इनटू स्पेस? इसरो के उस मिशन का नाम क्या है जिसका उद्देश्य मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना है? ऑप्शंस देखते हैं। मानवयान, मंगलयान, गगनयान या फिर आकाशयान। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अक्टूबर 24। आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस डे ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि जो यूएन चार्टर है वो इसी दिन यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। और इस चार्टर के रेटिफिकेशन के बाद जो यूनाइटेड नेशंस है ये ऑफिशियली अस्तित्व में आया। आपको जानना चाहिए, इस साल जो यूएन डे कंसर्ट है इसका थीम है द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन, और इसको स्पॉन्सर कर रहा है परमानेंट मिशन ऑफ द किंगडम ऑफ टोंगा। साथ ही आपको जानना चाहिए, 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन इज द ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2023 ऑब्जर्व्ड? वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2023 कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, अक्टूबर 24 टू अक्टूबर 31। आपको जानना चाहिए, ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2023 ये 24 से 31 अक्टूबर के बीच मनाया जा रहा है। इस बार 2023 में इसका थीम है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेसेस, अ कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा। आपको जानना चाहिए, 24 से 30 अक्टूबर के बीच डिसआर्मामेंट वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो पहले वाला तो 24 से 31 अक्टूबर के बीच में है, ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक, और दूसरा है 24 से 30 अक्टूबर के बीच में डिसआर्मामेंट वीक। वेर इज द इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? माफ़ कीजिएगा, इसमें ये क्वेश्चन थीम का है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 2023? ये क्वेश्चन पहले मैं डेट के हिसाब से बना रहा था, फिर मुझे लगा कि थीम पूछ लेते हैं, क्वेश्चन चेंज करना मैं भूल गया। तो इसमें थीम बताएंगे कि इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे का थीम क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन बी है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे ये हर साल 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। द डे इज इंटेंडेड टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इश्यूज फेस्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, 1% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हु स्टटर और स्टैमर। इस बार इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे का थीम है वन साइज डज नॉट फिट ऑल। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 20 अक्टूबर की अगर हम बात करें,
इस दिन वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है और 2023 में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे का थीम है स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ बिल्ड बेटर बोन्स। साथ ही आपको जानना चाहिए 20 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल शेफ्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इंटरनेशनल शेफ्स डे का थीम रहा ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स। Which country's army won gold medal in Cambrian Patrol 2023 military exercise in United Kingdom? यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 सैन्य अभ्यास में किस देश की सेना ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी ने कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि वेल्स यूनाइटेड किंगडम में हुई, यहाँ गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर भारत की ओर से इंडियन आर्मी को जो है रिप्रेजेंट किया गया गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स के द्वारा इस कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में। आपको बता दीजिए ये कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज है, इसको यूके आर्मी ऑर्गेनाइज कराती है और इसमें अल्टीमेट टेस्ट होता है ह्यूमन इंटरवेंस का, टीम स्पिरिट का, और कई बार इसको मिलिट्रीज की वर्ड में इसको आप ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग कहते हैं। 2021 में भी इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता था इस कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में। अशोक वासवानी will be the new managing director and chief executive officer of which bank? अशोक वासवानी किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे? सही आंसर ऑप्शन डी है, कोटक महिंद्रा बैंक। आपको जानना चाहिए कि कोटक महिंद्रा बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशोक वासवानी होंगे। आरबीआई ने इनके अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया है और इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल तक के लिए रहेगा, 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। आपको जानना चाहिए इससे पहले ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं बार्कले बैंक्स यूके के, उससे पहले ये सीईओ रह चुके हैं सिटी ग्रुप एशिया पैसिफिक के। आपको जानना चाहिए इनकी अपॉइंटमेंट क्यों की जा रही है, क्योंकि इनसे पहले उदय कोटक थे इस पद पर, एमडी एंड सीईओ के पद पर, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया सितंबर के महीने में। आपको बता दें 21 साल से वो इस पद पर थे और उनका जो टर्म है वो 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा, 31 दिसंबर 2023 को। उदय कोटक जो है एमडी एंड सीईओ इस बैंक के 2003 से ही हैं, जब से ये बैंक शुरू हुआ। साथ ही आरबीआई मैंने देखा था कि कोटक महिंद्रा बैंक को आरबीआई की अप्रूवल मिल गई है कि ये एमएफआई सोनाटा फाइनेंस में जो है को एक्वायर कर सकता है। इंडियन नेवी कंडक्टेड सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान इन विच स्टेट? भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया? सही आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश है। आपको जानना चाहिए कि ईस्टर्न नवल कमांड के तत्वावधान में नवल ऑफिसर इंचार्ज आंध्र प्रदेश ने एक्सरसाइज प्रस्थान 2023 को कंडक्ट किया है फॉर सिक्योरिटी ऑफ ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया इन काकीनाडा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ही है। द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड ऑन द रिग शिप प्लेटिनम एक्सप्लोरर ऑफ ONGC and RG fixed oil platform of Vedanta Limited. The exercise was aimed at rehearsing responses in handling contingencies and checking the efficacy of security mechanism at offshore defense area. Who won men's title at the 18th edition of the Vedanta Delhi Half Marathon? वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 18वें संस्करण में पुरुषों का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, डेनियल एवेन्यू। देखिए जो मैराथन क्वेश्चन है ना, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई मैराथन होती है तो याद रखिएगा इसको। देखिए बात कर रहे हैं हम वेदांता डेली हाफ मैराथन। वेदांता इसलिए जुड़ा गया क्योंकि स्पॉन्सर है, मेन स्पॉन्सर वेदांता रही इस डेली हाफ मैराथन की। तो इसमें जो मेंस टाइटल है केन्या के डेलियन एबेन्यू ने जीता और जो विमेंस खिताब है ये इथोपिया की अल्मास अयाना ने जीता है। तो दिल्ली में ही हुई डेली हाफ मैराथन, 18th एडिशन रहा। IDFC बैंक इसका एसोसिएट स्पॉन्सर रहा। अभिषेक पाल भारत के, इन्होंने इंडियन एलिट मेंस टाइटल जीता। वहीं कविता यादव ने इंडियन एलिट वीमेंस टाइटल जीता है इस हाफ मैराथन में। राफा बॉर्डर वॉज इन द न्यूज़, इट कनेक्ट्स। राफा बॉर्डर हाल ही में खबरों में रहा है, यह जोड़ता है, किसे जोड़ता है? ये गाजा स्ट्रिप को और इजिप्ट को जोड़ता है। इंटरनेशनल करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण है। देखिए राफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो कि इजिप्ट और गाजा के बीच में है, इसको हाल ही में ओपन किया गया है ताकि जो गाजा में पैलेस्टीनियंस रहते हैं उनके पास फूड, मेडिसिन एंड वाटर पहुंचाया जा सके, क्योंकि इजराइल ने यहाँ पर जो है पूरा एरिया सीज किया हुआ है, किसी भी तरह की पानी बिजली बिल्कुल बंद है।
गाजा स्ट्रिप की बात करते हैं तो ये एक 41 किलोमीटर की जो है एक डेसिग्नेटेड पैलेस्टीनियन टेरिटरी है मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट पर, और इसके साउथ, इसके जो है नॉर्थ में और ईस्ट में इसराइल है, वहीं साउथ में इजिप्ट है। आपको बता दें गाजा से जो है एंट्री एंड एग्जिट के लिए 3 पॉइंट्स हैं। एक तो है एरिस या फिर जिसे बेत हैनून क्रॉसिंग कहते हैं, ये नॉर्थ में है। दूसरी है करीम अबू सलेम, और तीसरी है राफा क्रॉसिंग, ये साउथ में है। अब देखिए जो एरिस क्रॉसिंग है इसको इसराइल मैनेज करता है नॉर्थ में, ठीक है। जो भी लोगों की मूवमेंट है गाजा और वेस्ट बैंक में उसको इसराइल जो है करता है कंट्रोल। दूसरा जो बॉर्डर है करीम अबू सलेम पॉइंट, ठीक है, ये भी इसराइल के कंट्रोल में है और ये केवल कमर्शियल गुड्स के मूवमेंट के लिए जो है यूज़ होता है, और दोनों ही बॉर्डर अभी बंद है। अब साउथ में जो है राफा बॉर्डर है जो कि इजिप्ट के साथ लगता है, तो यही हाल ही में खोला गया है ताकि इजिप्ट से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो आ सके कहाँ पर, गाजा में। As of the second quarter of 2023, which position does India hold in the world for foreign exchange reserves? 2023 की दूसरी तिमाही के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर ऑप्शन सी 4th है। आपको जानना चाहिए कि अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की तो 2023 के सेकेंड क्वार्टर में भारत चौथे नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में। ये रिपोर्ट forex.com फोर्ब्स द्वारा ये जो है रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, और नाम इसका forex.com द्वारा रिपोर्ट दी गई। तो इसमें बताया गया है कि भारत के पास 527 बिलियन यूएस डॉलर की फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने भी दिखाया कि इंडिया की जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये 595 बिलियन यूएस डॉलर है 2023 के सेकेंड क्वार्टर में। इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स भी हैं, गोल्ड भी है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी हैं, एसटीआर जिसे बोलते हैं, आईएमएफ से संबंधित हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि फॉरेन करेंसी एसेट्स, केवल फॉरेन करेंसी एसेट्स कितने हैं, 527 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन अगर हम ओवरऑल टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें जिसमें कि फॉरेन करेंसी एसेट्स भी आते हैं, ये 595 बिलियन यूएस डॉलर हैं। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास है 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर, फिर जापान दूसरे नंबर पर है और स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर है। Which company will buy a 26.79% stake in digital logistics solution platform Freight Tiger for rupees 150 करोड़? कौन सी कंपनी डिजिटल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म फ्रेट टाइगर में 150 करोड़ रुपए में 26.79% हिस्सेदारी खरीदेगी? सही आंसर ऑप्शन सी टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स 26.79% स्टेक बाय करेगी डिजिटल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म फ्रेट टाइगर में 150 करोड़ रुपए में। फ्रेट टाइगर जिसके कि इन्वेस्टर फॉरेंट्री और वेंचर कैपिटल फर्म लाइट स्पीड है, ये एंड टू एंड लॉजिस्टिक वैल्यू चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है कार्गो मूवमेंट के लिए। विच स्टेट्स कैश हैज़ बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग? किस राज्य के काजू को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। देखिए गोवा का जो काजू है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। जीआई आप सभी जानते हैं उन प्रोडक्ट्स को दी जाती है जो किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन से आते हैं, उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्वालिटीज़ होती है, ठीक है, और मतलब इंटरनेशनल मार्केट में एक ट्रेडमार्क की तरह कार्य करता है जीआई टैग। और किसके द्वारा दिया जाता है? चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन अथॉरिटी के द्वारा। महाराष्ट्र आपको जानना चाहिए कि भारत में काजू में जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र। अच्छा, कुछ और जीआई टैग हाल ही में दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। मिर्चा राइस, ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आती है वैरायटी, इसे जीआई टैग दिया गया है। वहीं एत्रियापुरम पुथारेकुलू, ये एक स्वीट है जिसे राइस एंड जैगरी से बनाया जाता है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु की जदेरी नामकट्टी जो कि क्ले स्टिक है, ठीक है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और केंद्रपारा यानी कि उड़ीसा का एक फेमस स्वीट है रसबाली, इसको भी जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट दलित वुमेन टू एड्रेस द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाली पहली दलित महिला कौन बन गई हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है बीना जॉनसन। देखिए बीना जॉनसन जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स की, ये फर्स्ट दलित वुमेन बनी है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित किया है, एड्रेस किया है। तो हाल ही में न्यूयॉर्क में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स समिट का दूसरा एडिशन आयोजित किया गया, ठीक है, ये उसी से संबंधित था कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, उन्हें किस तरह से प्राप्त किया जा सके, तो उसको इन्होंने संबोधित किया।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट का दूसरा एडिशन कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद सब्सिडरीज ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड टू ऑफर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग? आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने टाटा मोटर्स लिमिटेड की सहायक कंपनियों के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी, इंडियन बैंक है। देखिए, इंडियन बैंक लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के साथ। किस लिए? टू प्रोवाइड इन्वेंट्री फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू देयर ऑथराइज्ड डीलर्स फॉर इलेक्ट्रिक एज वेल एज अदर पैसेंजर व्हीकल्स। द PSU lender will provide the two wholly owned subsidiaries of Tata Motors Limited with inventory financing solution through its digital supply chain finance। इंडियन बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। MD and CEO शांतिलाल जैन है। टैगलाइन है योर ओन बैंक, यानी कि आपका अपना बैंक। इन विच कंट्री डिड द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक होल्ड देयर एनुअल मीटिंग्स इन 2023? IMF और विश्व बैंक ने 2023 में अपनी वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की? सही आंसर ऑप्शन सी है, मोरक्को। देखिए, जो IMF है और वर्ल्ड बैंक है, ये अपनी एनुअल मीटिंग्स जो है होस्ट करता है। और चर्चा में इसलिए रही ये मीटिंग्स क्योंकि लगभग 50 साल बाद इसने किसी अफ्रीकन कंट्री में अपनी ये एनुअल जो समिट है उनको आयोजित किया है। तो ये की गई है मार्राकेश सिटी, जो कि मोरक्को में है। तो ये लिखा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक ट्रेडिशनली होल्ड देयर एनुअल गैदरिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स आउटसाइड देयर वाशिंगटन हेडक्वार्टर्स एवरी ईयर। हर 3 साल में जो है वाशिंगटन के बाहर वो जो है अपनी एनुअल मीटिंग को आयोजित करते हैं। तो लगभग 50 साल बाद जो है ये अफ्रीकन सोइल पर आयोजित की गई है। कहाँ पर? मोरक्को में। आप सभी जानते हैं हाल ही में मोरक्को में बहुत तगड़ा जो है अर्थक्वेक आया था। लगभग 3000 लोग इसमें मारे गए। The Indian Meteorological Department and which university have entered an MOU for working in the field of weather and climate sciences? भारत मौसम विज्ञान विभाग और किस विश्वविद्यालय ने मौसम और जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी पुणे। देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड द क्रिस्ट यूनिवर्सिटी पुणे, इन्होंने एक MOU साइन किया है फॉर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट साइंसेज। 5 साल का ये MOU जो है हाल ही में साइन किया गया। IMD के जो डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय महापात्रा और क्रिस्ट यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं फेलिजो थॉमस, इनके बीच में। द स्कोप ऑफ द MOU एक्सटेंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस इन क्लाइमेट साइंसेज, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टू ट्रेन द कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वेरियस एफर्ट्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। विच ग्रामीण बैंक वॉन एसोचैम एक्सीलेंस अवार्ड? किस ग्रामीण बैंक ने एसोचैम उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन है केरला ग्रामीण बैंक। देखिए, केरला ग्रामीण बैंक ने हाल ही में एसोचैम अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। 4 अवार्ड्स इन्होंने प्राप्त किए हैं यहाँ पर। और किस दौरान? 18th एसोचैम एनुअल समिट एंड अवार्ड्स ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर लैंडिंग कंपनीज। ऑफिशियल जो इसका नाम रहा इस इवेंट का वो रहा भारत एट 100 फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन इन अमृतकाल। ये मुंबई में हुई है। तो बैंक को जो है बेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव, बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, बेस्ट रिस्क एंड साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स में जो है विनर घोषित किया गया है। वहीं आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ये रनर अप रहे हैं। द इंडियन स्पेस एसोसिएशन एंड विच कंट्रीज एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन साइन अ पैक्ट फॉर स्पेस कोलैबोरेशन? भारतीय अंतरिक्ष संघ और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन GIFAS ने अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस है। देखिए, इंडो फ्रेंच स्पेस कोलैबोरेशन को एक बूस्ट मिला है क्योंकि हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन और फ्रेंच एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन GIFAS के बीच में, ताकि दोनों ही देश इंडिया और फ्रांस स्पेस कोऑपरेशन को अपना आगे बढ़ाएं। यह MOU हाल ही में जो न्यू दिल्ली में इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव हुई है, इसको इंडियन स्पेस एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसी दौरान ये MOU साइन किया गया। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव कहाँ हुई? तो न्यू दिल्ली में हुई। दिस कोलैबोरेशन विद प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ, इनोवेशन एंड द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन द स्पेस इंडस्ट्रीज ऑफ बोथ कंट्रीज। हु वॉज पोस्टमसली अवॉर्डेड द 2023 सखारोव प्राइज? मरणोपरांत 2023 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, महसा अमीनी। देखिए, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट एनुअली
साखरोव प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट ये प्रदान करता है। इस बार इन्होंने ईरानियन वुमेन महसा अमीनी को दी है, जिनकी लास्ट ईयर पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई थी। साथ ही ईरान के ही वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को भी अवार्ड दिया गया है। तो एक संस्था को और एक व्यक्ति को अवार्ड दिया गया है। साखरोव प्राइज़ की अगर हम बात करें तो ये एक ऑनररी अवार्ड है जो कि किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को दिया जाता है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स के डिफेंस के लिए जिनकी जो है मृत्यु हो गई या फिर जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उनको दिया जाता है। किनके नाम पर है? रशियन साइंटिस्ट एंड डिसिडेंट एंड्रोई सखरोव के नाम पर ये दिया जाता है। दिसंबर 1988 में ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा। पहली बार ये प्राइज़ दिया गया था साउथ अफ्रीकन नेल्सन मंडेला और रशियन एनाटोली मार्चेंको को। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर इज विंझिनम इंटरनेशनल सी पोर्ट लोकेटेड? तिरुवनंतपुरम केरल। ये इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर मेगा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। बेटा क्विनिन इज द फर्स्ट ग्लोबली अप्रूव्ड ड्रग टू ट्रीट विच कंडीशन? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। Which city will host the Formula E race for a second edition in February 2024? Hyderabad. What is the name of the country's first regional rapid transit system that was inaugurated by PM Modi on October 20? Namo Bharat. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah inaugurated two-day anti-terror conference organized by the National Investigation Agency in which city? Answer is New Delhi. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। प्रिस्टीना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? In which year was the Special Marriage Act passed? Lepidopterology is related to the study of which field? The Duma is the lower house of which country's parliament? और इनके आप आंसर ही नहीं दे रहे हैं आजकल असाइनमेंट क्वेश्चन के, केवल एक दो के आते हैं, हितेश भट्ट के आते हैं और एक दो के और आते हैं। ठीक है, आप ऐसा मत कीजिए। पहले तो कई एस्पिरेंट आंसर किए करते थे, कुछ का शायद सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, कम से कम 10-12 ही कर दीजिए। अब 400-500 लोग देखते हैं और केवल एक या दो व्यक्ति के जो है इसमें आंसर आते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है असाइनमेंट वाले। अगर आपको नहीं आते हैं, आप सर्च करते हैं, तो आपकी नॉलेज और बढ़ती है इससे। खैर, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द डूमा इज द लोअर हाउस ऑफ विच कंट्रीज पार्लियामेंट? In which year was the state of Israel declared in Palestine, leading to 5 Arab countries attacking the newly created state, launching the first Arab-Israeli war? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।